गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। सो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, जो आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 हमारा विद्यालय। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है दीपू। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ विद्यालय की पिक्चर्स देख रहे हैं और मैंने लिखा है विद्यालय स्कूल। विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल, पाठशाला, स्वच्छता अभियान, कूड़ेदान। बिल्कुल राइट, आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर किससे संबंधित है। ये चैप्टर जो है वो सफाई से रिलेटेड है। ठीक है, दीपू जो बहुत ही अच्छा लड़का है वह स्कूल में पढ़ने जाता है, तो किस तरह से अपने स्कूल की जो पार्क होती है वो उसको साफ करता है, हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। दीपू नाम का एक लड़का है, वह नटखट व बुद्धिमान है। वह कक्षा में 5 में पढ़ता है और आपकी तरह वह रोज विद्यालय जाता है। दीपू के विद्यालय का एक नियम है, एक एक दिन हर कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देखरेख में मध्यावकाश का अर्थ होता है रिसेस के टाइम में बाद 15 मिनट विद्यालय की सफाई करते हैं। जैसे मैदान में जगह जगह पर बिस्कुट का टॉफी, चिप्स आदि गिरे हुए रैपर को उठाना, कैंटीन के पास गिरे हुए कागज के गिलास, प्लेट आदि को उठाकर कूड़ेदान में डालना आदि तरह की सफाई करके अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने का ये एक अनोखा नियम है। आज कक्षा 5 का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है, इसीलिए मध्यावकाश होते ही कक्षा 5 के बच्चे विद्यालय की सफाई में जुट गए। सफाई करते हुए दीपू अपनी अध्यापिका से बोला, मैडम ये सारी गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर ये सफाई हम क्यों कर रहे हैं? अध्यापिका ने दीपू व अन्य बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा तो गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब गंदगी ही नहीं रहेगी तो किसी भी बच्चे को कोई सफाई नहीं करनी पड़ेगी। दीपू और उसके दोस्तों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। अब बच्चों ने एक सभा की और तय किया अब वे खुद की सफाई का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया, आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी ने कुछ भी सेस के टाइम में कचरा फेंका है तो वो खुद उठा के उसको डस्टबिन में फेंक देगा, कूड़ेदान में। जैसे खाना खाकर एल्युमिनियम फॉइल कूड़ेदान में डालना, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर ना फेंककर कूड़ेदान में डालना, विद्यालय में लगे पेड़ पौधे और पत्तियों को ना तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज के कपड़ों को इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में डालना आदि। सफाई का ध्यान अगर हम खुद रखेंगे तो कक्षा के किसी भी बच्चे को कभी भी मध्यावकाश के बाद विद्यालय की सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नजर आई, सभी बच्चों ने वैसा ही किया, सभी ने सफाई का ध्यान रखा। नतीजा ये निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी का नामो निशान नहीं था। दीपू ने सभी बच्चों को सफाई से चमकते विद्यालय को दिखाते हुए कहा, हम सब ने सफाई का खुद ध्यान रखा है, जिससे विद्यालय में सब जगह सफाई ही सफाई नजर आ रही है, किसी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वे सभी गंदगी नहीं करेंगे। अगले दिन बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह पर रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर लगा दिया, बिल्कुल इसी तरह का। ठीक है, तो जिससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। जिस तरह स्वयं मतलब खुद सफाई रखने से दीपू का विद्यालय चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। हर व्यक्ति से प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। संदेश इसका ये है, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस चैप्टर से आपको सुनकर पढ़कर ये समझ आ गया होगा कि अगर हम सफाई रखेंगे तो गंदगी नहीं फैलेगी, अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियां नहीं होगी, नेचुरली है, तब हमें कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो बहुत बड़ा योगदान है सफाई का। अगर हमने कुछ कचरा फेंका भी है तो हमारा वहां पर एक फर्ज बन जाता है कि हम उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में फेंक दें, तो जिससे सभी आसपास के लोग भी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, जैसे विद्यालय को हम आप एक शब्द लिख सकते हो, पाठशाला भी लिख सकते हो, स्कूल भी, स्वच्छता, सफाई, कामयाब, सफल, बैनर, प्रतीक चिन्ह, तय, निश्चय, प्रयास, प्रयत्न, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, प्रयत्न भी लिख सकते हो और कोशिश भी। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं और आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह सुनकर उसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड चैप्टर से तो आप कमेंट सेशन में अच्छी तरह से आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका ग्रामर पार्ट में एक टॉपिक और है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
ये है चैप्टर नंबर 16 है। आपने ग्रामर बुक में भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चैप्टर नंबर 20 गिनती का और चैप्टर नंबर 9 क्रिया, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है पहले वाली वीडियो में। यहाँ पे जैसे कुछ मैंने शब्द लिखे हुए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो मिठाई बनाता है हलवाई, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो फल सब्जी खाता हो शाकाहारी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा लिखा है, जो मिठाई बनाता हो, तो उसको मैंने एक शब्द में बता दिया, तो इनको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को एक ही शब्द में बताना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो उसी तरह से एक है आपकी लेटर, पत्र, भाई के विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश पत्र। ये भी आपको लिखना है कॉपीज में। जैसे कि सबसे पहले आपने स्कूल को पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी लेफ्ट साइड में लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल कोटली महोदया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में प्रीवियस क्लासेस में लिखते हैं उसी तरह से बिल्कुल एड्रेस लिखना है। साथ में लिखना है निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बॉयज के लिए पढ़ता, गर्ल्स के लिए पढ़ती। मेरे भाई का विवाह तिथि 20 नवंबर को होना तय हुआ। विवाह में शामिल होना मेरा बहुत जरूरी है। कृपया मुझे 18 नवंबर से 21 नवंबर तक अवकाश दिया जाए। अवकाश अर्थात छुट्टी दी जाए। मैं आपका बॉयज के लिए, आपकी गर्ल्स के लिए धन्यवादी होगा, जहां होगी आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी। उसके साथ ही अपने नाम, कक्षा और रोल नंबर, उसके साथ ही अपनी तिथि लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पुरानी क्लासेस, पहली वाली क्लासेस में करवाया जाता था। तो कोशिश करनी है इसको खुद लिखने की। खुद लिखेंगे तो सेंटेंस भी इंप्रूवमेंट होगी, तो आपको लिखना भी अच्छी तरह से आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोशिश करो सभी बच्चे अपनी ग्रामर बुक पर भी सॉल्व करो। मोस्टली बच्चे नहीं कर रहे, उसको नोटबुक पर करने की भी कोशिश करो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।